तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्स रिव्यू करने वाले एक्सिस बैंक के न्यू एनएफओ के बारे में, जिसका नाम है एक्सिस कंजप्शन एनएफओ। तो जल्द ही ये एनएफओ आपको मार्केट के अंदर ओपन होते दिखने को मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इस फंड के बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं। इस फंड का फंड मैनेजर्स कौन रहने वाला है, किन सेक्टर्स के अंदर ये कंपनी इन्वेस्ट करने वाली है, इस इंडेक्स का बेंचमार्क क्या रहने वाला है, ये एनएफओ कब ओपन होगा, कब एनएफओ क्लोज होगा, और इनके जो फंड मैनेजर्स है उनके पास मार्केट के अंदर कितना एक्सपर्टीज है और किन किन कंपनीज के साथ वो काम कर चुके हैं, इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं। और अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको किस टाइप के रिटर्न्स यहाँ पे मिल सकते हैं, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्स में जानने वाले हैं। किसी भी एनएफओ के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए आपको गूगल में आना है, देन यहाँ पे आपको सर्च करना है, मनी मिंट आइडिया लिखना है, देन उसके आगे आपको एनएफओ लिख देना है। जैसे आप लिखेंगे आपको यहाँ पे सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे ये वाला वेबसाइट आपके सामने आ जाएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप मनी मिंट आइडिया के एनएफओ वाले पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए इस वाले फंड की मैं जो है बात कर रहा हूँ, तो इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे इस फंड से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे अगर हम लोग इस स्कीम की बात करें तो ये स्कीम एक ओपन एंडेड टाइप की स्कीम रहने वाली है। अगर इसके फॉलोइंग की बात करें तो ये कंजप्शन थीम के ऊपर काम करेगी, यानी कि जो भी आपकी डेली नीड की चीजें रहती है उस टाइप की कंपनियों को ये आइडेंटिफाई करेगी। देन इसके फंड मैनेजर्स उनके अंदर अपना पैसा जो है इन्वेस्ट करने वाले। मेजरली अगर हम एरिया की बात करें तो इसके अंदर कंज्यूमर आ जाएगा, इसके साथ ही हेल्थ केयर आ जाएगा, ऑटो आ जाएगा, टेलीकॉम सेक्टर आ जाएगा, फार्मास्यूटिकल्स आ जाएगा, होटल आ जाएगा, मल्टीमीडिया, देन एंटरटेनमेंट आ जाएगा। तो जो भी इस इंडेक्स के अंदर कवर होने वाली चीजें रहेगी ये एनएफओ उनको यहाँ पे जो है फॉलो करने वाला है। यहाँ पे देखिए हमें उन कंपनियों के बारे में बताया जाता है जिन कंपनियों के अंदर ये फंड मैनेजर्स इस एनएफओ की मदद से ज्यादातर इन्वेस्टमेंट करने वाले। तो जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट रहने वाली है वो मोस्ट ट्रस्टेबल कंपनी यानी आईटीसी के अंदर रहने वाली है। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट कंपनी की बात करें तो भारतीय एयरटेल आ जाता है। इसके साथ ही महिंद्रा एंड महिंद्रा हमें देखने को मिल जाता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर आपको देखने को मिल जाता है, मारुति सुजुकी मिल जाता है, टाइटन्स मिल जाता है, जोमेटो मिल जाता है, एशियन पेंट्स मिल जाता है, ट्रेंड मिल जाता है और बजाज ऑटो लिमिटेड मिल जाता है। यानी इन्हीं कंपनियों के अंदर सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। देन उसके बाद फंड मैनेजर्स को लगता है कि कहीं और पैसा डालना चाहिए तो आपके फंड मैनेजर कहीं और पैसा डालने के बारे में सोचेंगे, बट जो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट रहने वाली इन्हीं कंपनियों के अंदर आपको होते देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए हमें इस फंड से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन डिटेल्स मिल जाती है, जैसे कि इस एनएफओ का जो प्राइस बैंड रहेगा पर यूनिट वो कितना रहेगा, तो 10 रुपए इसका प्राइस बैंड रखा गया है। स्कीम टाइप की बात करें तो ये स्कीम एक ओपन एंडेड स्कीम टाइप की स्कीम रहने वाली है। ये आपको ओपन होते देखने को मिलेगी 23 अगस्त से। देन ये स्कीम 6 सितंबर को क्लोज होते देखने को मिल जाएगी आपको। इसकी अगर मैं अलॉटमेंट की बात करूं तो 12 सितंबर को आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी। यहाँ पे अगर हम इसकी कैटेगरी की बात करें तो ये थीमेटिक यानी एक थीम को फॉलो करेंगे, देन उसी के हिसाब से यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 100 रुपीज से आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड के अंदर कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है। रिस्क टाइप की बात करें तो काफी वेरी हाई रिस्क यहाँ पे रहने वाला है। इस इंडेक्स का जो बेंचमार्क रहेगा वो निफ्टी इंडिया कंजप्शन टीआरआई रहने वाला है। तो अगर आप इसके बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप गूगल के ऊपर सर्च करके जान सकते हैं। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है यहाँ तक आपको चीजें अच्छे समझ आ गई होगी। अगर आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिल जाएगी, जैसे कि इस फंड का जो एग्जिट लोड क्या रहने वाला है उसकी डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। 12 महीने के पहले अगर आप एग्जिट करेंगे तो एडिशनल जो भी आपका कॉस्ट रहेगा आपको 10% तक यहाँ पे देना पड़ जाएगा। एंट्री लोड यहाँ पे नल है, यहाँ पे आप स्टाम्प ड्यूटी देख सकते हैं। और जो मिनिमम आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी वो 100 रुपीज से रहेगी। अगर आप इसके अंदर एसआईपी करना चाह रहे हैं तो 500 रुपए से आप अपना एसआईपी जर्नी यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें इस फंड से रिलेटेड एसेट एलोकेशंस के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो ज्यादातर पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा वो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर किया जाएगा। तो हायर अमाउंट यहाँ पे 80% तक इन्वेस्ट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 20% तक अमाउंट बचता है अगर फंड मैनेजर्स को लगता है कि कहीं और उन्हें अपॉर्चुनिटीज आ जाती है, जैसे डेबिट एंड मनी मार्केट के अंदर, जैसे अगर उन्हें कहीं डॉलर वगैरह बाय करने हैं तो वहां पे इन्वेस्ट हो जाएगा ये पैसा। इसके साथ ही अगर फंड मैनेजर्स को लगता है तो आरईआईटीज और एनवीटीआईज यानी जो हाईवे वगैरह के प्रोजेक्ट रहते हैं उनके अंदर भी 10% तक पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है। यानी फंड मैनेजर 20% पैसा कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, बट जो ज्यादातर पैसा रहेगा वो एक पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। यहाँ पे देखिए हमें फंड मैनेजर्स के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे कौन फंड मैनेजर्स को मैनेज करेंगे, उनकी डिग्रीज क्या है, अभी तक वो किन कंपनियों के साथ काम कर चुके हैं और उनकी एक्सपर्टीज क्या है, उसकी डिटेल्स में जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे हमें वेटेज के बारे में मिल जाता है, किस सेक्टर में कितना इस फंड का वेटेज रहने वाला है। यहाँ पे फास्ट मूविंग और कंज्यूमर गुड्स के अंदर 34% तक पैसा इन्वेस्ट किया
किया जाएगा। ऑटोमोबाइल देन ऑटो कंपोनेंट से रिलेटेड यहाँ पे 21.76% तक इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसके साथ ही जो कंज्यूमर ड्यूरेबल सर्विस रहती है उसके अंदर भी यहाँ पे जितनी इन्वेस्टमेंट रहने वाली है सेक्टर वाइज आप उसकी डिटेल्स मनी मिंट आइडिया के ऊपर आके डिटेल्स में यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रिटर्न्स बताए जाएंगे, जिस इंडेक्स को ये फंड फॉलो करेगा उसकी जो भी रिटर्न्स रहेगी उसकी सभी की डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। तो आप यहाँ पे आके सारी चीजें डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल अगर हम लोग रिटर्न्स की बात करें क्वार्टर वाइज, तो यहाँ पे देखिए इसका जो रिटर्न्स रहेगा वो 5.62 रहने वाला है 3 महीने में जिन्होंने इस इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट किया। देन उसके बाद अगर हम लोग 6 मंथ का देखेंगे तो 24% से ज्यादा का रिटर्न, 1 साल का अगर हम देखेंगे तो 41% से ज्यादा का रिटर्न, 5 साल के अंदर देखेंगे तो 22% से ज्यादा का रिटर्न, अगर हम इसका लाइफ टाइम जर्नी देखेंगे तो 15.5% तक का हमें रिटर्न देखने को मिला है। तो अगर आप इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको भी कुछ इस तरीके के रिटर्न मिलेंगे और इसी हिसाब से आपको इसको जो है कैलकुलेट करना है। अगर आप इसको डिटेल्स में कैलकुलेट करना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए अभी आपके पास अपॉर्चुनिटीज रहेगा कि आप लमसम के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप चाहे तो एसआईपी की मदद से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कोई भी एसआईपी कैलकुलेटर्स की मदद से आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप यहाँ से कितना पैसा अर्न कर सकते हैं। आने वाले टाइम में भी हम कोशिश करेंगे कि और डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके लिए हम लोग प्रोवाइड कराएं। तो ऑलमोस्ट ये वीडियो आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा। फिर भी इस एनएफओ से रिलेटेड आपका कोई सवाल है या कुछ चीजें आपको नहीं समझ आ रही है, कुछ चीजें आपको कंफ्यूजन भरी लग रही है, तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक जनवर रिप्लाई देने की। देन दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं ताकि फ्यूचर्स में हमें ऐसी अपडेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।